नमस्कार। आज हम कर्मा नायक की एक ऐसी किताब के तर्कों को समझने जा रहे हैं जो काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये किताब सिनेमा, सियासत और साइकोलॉजी के एक बहुत ही उलझे हुए जाल को सामने रखने का दावा करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, लेखक ने शुरुआत से ही एक तरह का इन्वेस्टिगेटिव टोन सेट कर दिया है। उनका साफ कहना है कि जिसे हम सिनेमा या आर्ट समझ रहे हैं, वो असल में एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया हथियार है। और यही वो आइडिया है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी किताब घूमती है। हम इसी दावे की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो किताब का जो पहला हिस्सा है, वो एक बहुत बड़े इल्जाम की पड़ताल करता है कि एक बेहद मशहूर फिल्म असल में एक खास कम्युनिटी को काबू में रखने के लिए बनाया गया एक हथियार है। यहाँ पर किताब सीधे सीधे एक फिल्म का नाम लेती है, धुरंधर 2। लेखक का दावा है कि इस फिल्म का असली मकसद रक्षक समुदाय के नौजवानों को उनके असल मुद्दों से भटकाना है। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं कि इतिहास में अफीम का इस्तेमाल लोगों को सुलाए रखने के लिए किया जाता था। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है क्योंकि ये किताब के मूल तर्क को सामने रखती है। मतलब एक तरफ वो है जो पर्दे पर दिख रहा है, सिनेमा का भ्रम, और दूसरी तरफ वो जिसे लेखक असली सच्चाई बता रहे हैं। किताब के मुताबिक पर्दे पर जिसे हीरोइज्म की तरह दिखाया जा रहा है, वो असल में दिमागी गुलामी का एक तरीका है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये हथियार अगर ये सच में हैं, तो ये काम कैसे करता है? चलिए अब साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को लेकर किताब के दावों को देखते हैं। लेखक कर्मा नायक के मुताबिक इसका मुख्य जरिया है सबलिमिनल मैसेजिंग। उनका तर्क है कि ये ऐसे छिपे हुए संदेश होते हैं जिन्हें हमारी आंखें और कान जानबूझकर तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उन्हें सीधे सीधे ग्रहण कर लेता है। किताब का दावा है कि फिल्म में कुछ खास ऑडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया गया है जो सीधे हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर यानी एमिगडाला पर असर करती हैं, और इसके नतीजे उनके अनुसार काफ़ी गंभीर हैं। लोगों के अंदर के रक्षक को सुलाकर उन्हें एक अग्रेसिव कंज्यूमर में तब्दील कर देना। जाहिर है ये सब सुनकर किसी के भी मन में सवाल आएगा कि भाई क्या इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देख सकते? लेखक इस सवाल को पहले ही समझ जाते हैं और इससे सीधे सीधे एड्रेस करते हैं। और ये रहा लेखक का जवाब। उनका तर्क ये है कि जब हम एंटरटेनमेंट देख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक अल्फा स्टेट में होता है, जहां वो किसी भी सुझाव को बहुत आसानी से मान लेता है। तो ऐसे में आप सिर्फ पैसिव व्यूअर नहीं रह जाते। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बात अब दिमाग से हटकर सीधे सीधे पैसे पर आ जाती है। किताब का दावा है कि ये सब एक बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का हिस्सा भी है। तो इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए किताब एक नया टर्म सामने रखती है, वैदिक एप्स्टीन मॉडल। लेखक इसकी तुलना जेफरी एप्स्टीन के काम करने के तरीके से करते हैं, जहां पैसों और प्रभाव का इस्तेमाल करके एक पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाया गया था। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? लेखक के हिसाब से इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सरकार से टैक्स सब्सिडी के नाम पर पैसा लिया जाता है। फिर उस पैसे को बाहर शेल कंपनियों में भेजा जाता है। वही पैसा घूमकर विदेशी निवेश के तौर पर वापस आता है, और इस तरह सिंडिकेट का काला धन सफ़ेद हो जाता है और जनता के ही पैसे से एक प्रोपेगेंडा फिल्म भी बन जाती है। और किताब के मुताबिक ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा मुनाफे वाला है। सोचिए, अगर एक फिल्म का बजट 100 करोड़ बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि असल में उस पर सिर्फ 10 करोड़ ही खर्च हुए हों और बाकी के 90 करोड़ वापस सिंडिकेट की तिजोरी में चले गए हों। तो इस पूरे खेल में खिलाड़ी कौन कौन है? अब किताब उन लोगों की तरफ इशारा करती है जो इस कथित साजिश का हिस्सा हैं। किताब में 3 तरह के किरदारों का जिक्र है जो सिंडिकेट के एजेंडे को पूरा करने के लिए जरूरी बताए गए हैं। पहला, बिका हुआ कलाकार। दूसरा, प्रोग्रामिंग इंजीनियर डायरेक्टर। और तीसरा, टैलेंट एजेंसियां जो बिचौलिए का काम करती हैं। तो अब तक तो सिर्फ समस्या की बात हुई, लेकिन किताब यहीं खत्म नहीं होती। इसके आखिरी हिस्सों में एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी दिया गया है, जिसका नाम है मिशन 2030। यहाँ पर किताब 2 अलग अलग तरह के सिनेमा की तस्वीर पेश करती है। एक तरफ है सिंडिकेट का सिनेमा जो नशा और अराजकता परोसता है, और दूसरी तरफ इसका जवाब रक्षक सिनेमा जो चेतना और अपनी जमीन की रक्षा की बात करता है। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, किताब में इसका पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है, जिसे उल गुलान यानी विद्रोह का नाम दिया है। इसके भी 4 स्टेप्स हैं, कंटेंट बनाने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को सिखाने और क्राउड फंडिंग के जरिए एक नया इकोसिस्टम बनाने तक। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े और उत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिनेमा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है।
कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान है, जहां विचारों, उसूलों और एक कौम के भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है।